गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भक्तिन कहानी के आगे की व्याख्या पढ़ेंगे। तो वहाँ तक हमने बताया था कि भक्तिन जो है जब 5 वर्ष की उम्र में थी तभी उसका विवाह कर दिया गया था और 9 वर्ष की उम्र में उसकी सौतेली माँ ने उसका गौना कर दिया था। आगे है, पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अब भक्तिन के ऊपर उसके पिता का अगाध प्रेम था, इस कारण से वह जो उसकी माता सौतेली थी वह अत्यंत ईर्ष्याल थी और संपत्ति की रक्षा में, ताकि लक्ष्मण जो है संपत्ति के हकदार न हो जाए, इस कारण उसने उसके पिता के रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना बन चुकी थी, जब वो मर चुके थे। और उसकी सास ने भी क्या किया, रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया और उसकी सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया कि वो यहाँ रोएगी, पीटेगी, चिल्लाएगी। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देखा, यही कहकर पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया और उसने यह बताया कि तुम जो है बहुत दिन से नैहर नहीं गई तो वहाँ जाकर अपने नैहर में देख आओ, और वह पहना उड़ाकर उसको विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। और जब यह अप्रत्याशित मतलब जिसको वो कभी सोची नहीं थी, जब वह कृपा उसके ऊपर हुई तो उसके पैरों में पंख लग गए, मनचाही मुराद पूरी हो गई और वह अपने नैहर जाने के लिए गई। तो लेकिन जो ही अपने गांव की सीमा में पहुंची और वे उसके सारे जो उसकी खुशी थी वो वहीं समाप्त हो गए। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गई। और जब लोगों के द्वारा यह सुनी कि हाय लक्ष्मण अब आई तुम, इस तरह की बार बार लोगों के द्वारा कहे जाने पर और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखे जाने पर वह अपने घर तक पहुंच गई। पर वह न पिता का से चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। और बता रहे हैं लेखक कि वहाँ उसके पिता का कोई चिन्ह शेष नहीं बचा था और उसकी जो सौतेली माँ थी उसके विचार व्यवहार में भी कोई शिष्टाचार नहीं था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। और वह दुख से अत्यंत शिथिल हो गई और अपमान से जलती हुई वहाँ से बिना पानी पिए लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। और जब वो अपनी सौतेली माँ का गुस्सा उसने क्या किया, अपनी सास पर उतारा, उनको खरी खोटी सुनाकर, उनको खूब बोलकर डांटकर क्रोध शांत किया। और पति के ऊपर गहने फेंक फाँक कर उसने पिता के चीर बिछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। और उसने क्या किया, अपने पति के ऊपर गहने फेंक फाँक कर जो चीर बिछोह था, उसको जो दुख था, जो कष्ट था, उसकी मर्म व्यथा को व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। अब यहाँ लेखिका बता रहे हैं कि भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में, यह तो उसका पहला परिच्छेद था, एक पहला भाग था, लेकिन दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा अधिक दुख ही थे। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। और बता रही हैं लेखिका कि जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मतलब गोल मटोल मुख वाले पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, मैंने एक कन्या उसको थी और 2 और पैदा हो गई, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। और बता रही हैं लेखिका कि ऐसा हो भी क्यों ना, उचित भी था, क्योंकि सास जो थी वह 3 कमाऊ पुत्रों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान थी, यानी तो उसके 3 पुत्र थे और दोनों जिठानियाँ काग भुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके। और बता रहे हैं कि जो उसकी दोनों जिठान थी वह अभी काग भुसुंडी कौवे जैसे मतलब काले काले बच्चों को पैदा करके सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं और वही अब उनकी जगह लेने वाली थीं। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक था। और कह रही हैं कि जब छोटी बहू जो भक्तिन थी उसने क्या किया, 3 पुत्री पैदा किए थे, इस नाते उसने लीक छोड़कर काम किया था और
इस कारण उसको दंड मिलना आवश्यक था। जिठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलुटे लड़के धूल उड़ाते। और जिठानियाँ बैठकर क्या करती, खूब लोग चर्चा करती, आपस में इधर उधर की बातें करती। और उनके जो कलूटे लड़के थे, जो काले कलूटे लड़के थे, वो क्या करते, खेलते, धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती पीसती रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती। और जो भक्तिन थी वह क्या करती, मट्ठा फेरती, कूटती पीसती रांधती थी। बैलों आदि को जो चारा आदि डाले जाते थे उसको रांधना बोलते हैं। और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती थी और जो उसकी छोटी छोटी बच्चियां थी वो गोबर उठाती थी, कंडे पासती थी। कंडे मतलब गोहरा, गोईठा पासना। जिठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औंटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। और उसकी जो जिठानियाँ थीं वह अपने भात पर सफ़ेद राब का गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को भी औंटते हुए गर्म दूध से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती। और वह क्या पाती, काले गुड़ की डली छोटी सी टुकड़ी में कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। और चने बाजरे की घुघरी, जो कच्ची घुघरी थी, वो उसको खाती। तो आज इतना ही, धन्यवाद।